अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, आज मुझे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ़नी सी ख़बर के बारे में पता चला। मैं सुनते साथ ही मुझे पहले तो काफ़ी देर तक थोड़ी बहुत हँसी आई। तो उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ख़बर पर वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मेरी तरह बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस ख़बर के बारे में ना जानते हों। हमारी कौमी असम्बली में वैसे तो हम जितनी भी कोशिश करते रहें कि किसी अच्छी चीज़ का कोई बिल पास हो जाए, तो वो मुश्किल ही नज़र आता है, वो बिल पास नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ कोई बहुत ही बेकार और फ़ुज़ूल सी चीज़ें होती हैं, उनके बिल बहुत ही आराम से पास हो जाते हैं और बाकायदा उन बिलों के पास होने पर नुकसानात ही होते हैं, कोई फ़ायदे होते हुए नज़र नहीं आते। या मुझे समझ में नहीं आता ये बेमकसद से बिल क्यों पास होते हैं। चलिए आपको बताती हूँ कि कौन-सा नया बिल कौमी असम्बली में पास हुआ है, जिसे सुनकर आप लोगों को भी मेरी तरह से शायद हँसी ही आएगी। अच्छा जी जनाब, अब जब भी किसी घर में किसी बच्चे की पैदाइश होगी, तो ना सिर्फ़ उसके बाप को छुट्टी दी जाएगी बच्चे की पैदाइश की खुशी में, बल्कि जो वालदा होंगी अगर वो किसी किस्म की जॉब करती हैं, तो पहले बच्चे की पैदाइश पर उनको 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी, दूसरे बच्चे की पैदाइश पर उनको 4 महीने की छुट्टी दी जाएगी और तीसरे बच्चे की पैदाइश पर उनको 3 महीने की छुट्टी दी जाएगी। अब पहले तो मैं इस बिल का खुलासा कर दूँ कि इसके कौन से फ़वाइद हैं और क्या नुकसानात हैं। वैसे फ़वाइद तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहे, नुकसानात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि जो वालिद मोहतरम को छुट्टी दी जाएगी, तो मेरा ख़्याल है पाकिस्तान में अगर आप देखें किसी इलाके में एक लाइन में अगर 10 घर हैं, तो आप उन 10 घर के डोर्स अगर नॉक करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 3 घरों में बच्चे पैदा हुए हुए हैं, यानी न्यू बॉर्न बेबीज़ मौजूद हैं। अब जब उन 10 में से 3 घरों में लोग बच्चे पैदा करके बैठे होंगे, तो उन 3 घर के सरबराहान जो हैं, लाज़मी तौर पर वो छुट्टी पर होंगे। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ ये तो हो गई मर्दों के हवाले से इस छुट्टी के नुकसानात। अब दूसरा अगर हम ख़वातीन को ले लें, ख़वातीन के लिए बहुत बेनिफिट है। ख़वातीन को लाज़मी तौर पर छुट्टी होनी चाहिए। भई वो परेशान हो जाती हैं, बच्चा पैदा करना कोई छोटी बात नहीं होती। मर्दों को छुट्टी देना मेरी समझ से बाहर है। मर्दों का इसमें कोई रोल नहीं होता। मतलब उनकी ड्यूटी कोई भी और शख्स मैनेज कर सकता है बच्चे के बर्थ के टाइम पर। ऐसा मुझे लगता है। ये कोई मैं आप लोगों के ऊपर थोप नहीं रही हूँ, अगर आपको ऐसा नहीं लगता है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं मुझ समेत कि जो चाहती हैं कि अपने बेबी के बर्थ टाइम पर उनका जो हस्बैंड है, उस बच्चे का जो बाप है, वो मौजूद रहे। ये एक अलग इशू है, उसको जाने दें आप। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है कि जिसके लिए मर्दों को छुट्टी दी जाए। अब इसके बाद आ जाएँ ख़वातीन की तरफ, तो ख़वातीन को अगर छुट्टी दी जा रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। बजाय इसके इसको उल्टा करना चाहिए था। पहले बेबी की पैदाइश पर 3 महीने की छुट्टी होनी चाहिए थी, दूसरे बेबी की पैदाइश पर 4 महीने की छुट्टी होनी चाहिए थी, तीसरे बेबी की पैदाइश पर 6 महीने की छुट्टी होनी चाहिए थी। इस वजह से कि फ़र्स्ट बेबी में औरत जो है ताकत होती है, उसमें एनर्जीज़ होती हैं, वो मैनेज कर सकती है आराम से। सिवाय मेंटली वो ज़रा डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन फ़िज़िकली औरत उतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होती है जितनी दूसरे बेबी के टाइम पर होती है। फिर तीसरे बेबी के टाइम के साथ साथ आप में वीकनेस आती जाती है। आपकी एनर्जीज़, आपकी इम्यूनिटीज़ उस तरह की नहीं रहती हैं कि जो बच्चे की पैदाइश के लिए जिन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। तो दोनों तरह से ये मामले बिल्कुल उल्टे कर दिए हैं। यानी मर्द की छुट्टी का कोई जवाज़ समझ में नहीं आता, वालिद मोहतरम की छुट्टी का कोई जवाज़ समझ में नहीं आता कि बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से छुट्टी अलॉट की जाए। ऐसा हो सकता है कि जिनको अपने बेबी की पैदाइश पे मौजूद होना बहुत ज़रूरी हो, तो वो अपने महकमे से खुद एप्लीकेशन वगैरह दे के लीव ले सकते हैं, जो मर्ज़ी भी करके। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा तौर पर छुट्टी का ऐलान करना कि अब जो शख्स जितने बच्चे पैदा करेगा, तो उसको उतनी छुट्टियाँ मिलेंगी, ये मुझे नहीं लगता कि मर्दों के हवाले से ये कोई अच्छी बात है। इसी तरह से ख़वातीन के हवाले से भी बिल्कुल उल्टा कर दिया। जहाँ पहले बेबी पर कम छुट्टियाँ, दूसरे पर ज़्यादा, तीसरे पर उससे भी ज़्यादा देनी चाहिए थी, वहाँ पर ऐसे किया है कि फ़र्स्ट बेबी में 6 महीने की, उसके बाद सेकंड बेबी में 4 मंथ की और फिर तीसरे बेबी में 3 मंथ्स की छुट्टियाँ कर दी हैं। तो अब जिन चीज़ों में ज़रूरी चीज़ है कि वाक़ई आप लोगों को छुट्टियाँ देनी चाहिए, वाक़ई आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि भई इस मौके पर इस शख्स को थोड़ा-सा फ्री करना चाहिए, थोड़ा कंफर्टेबल करना चाहिए। वहाँ पर तो आप छुट्टियाँ नहीं देते हैं। वहाँ गर्मी है, इतनी खौफ़नाक पड़ रही होगी, उस टाइम बच्चों को छुट्टियाँ नहीं दी जाएँगी। जब मौसम गुलाबी होना शुरू हो जाएगा, जब गर्मी थोड़ी-सी कम होनी शुरू हो जाएगी, तब मुँह उठा के बच्चों को छुट्टियाँ दे देंगे। सर्दी है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, उस धुंध होगी, उस टाइम बच्चे स्कूल जा रहे होंगे। जब सर्दी कम हो जाएगी, तो तब जाके बच्चों को छुट्टियाँ दे देंगे। इसी तरह से जो है गर्मी और सर्दी और बहुत सारे दूसरे मामलात हैं। सियासी कोई हलचल हो जाएगी, तो स्कूल कॉलेजेस बंद कर देंगे। किसी किस्म का कोई और दूसरा तीसरा मसला हो जाएगा,
तो इंटरनेट की छुट्टी कर देंगे। ये सारी हिमाकतों से भरी हुई छुट्टियाँ पहले ही हज़म नहीं हो पा रही थी, तो ये मज़ीद एक हिमाकताना बिल पास हुआ है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हिमाकत से भरपूर लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप सब इसके ऊपर कमेंट करें और आप सब बताएँ कि आप लोग को कैसा फ़ील होता है इस बिल के हवाले से। आपको लगता है कि ये बिल कोई दानिशमंदी का सबूत दिया है इन्होंने पास करके, या आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, मेरी राय गलत है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोगों को भी ऐसा लगता हो कि भई ये छुट्टियाँ बिल्कुल सही हैं। तो आपने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।